हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। कैसे हो डियर स्टूडेंट आप? प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक किया वो मैनेजर कमीशन से रिलेटेड था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं और उसमें हम मैनेजर कमीशन को ही कंटिन्यू करेंगे। और फाइनल एग्जाम एचबीएससी और सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो कैटेगरी आपको बताई टॉपिक वही रहेगा। न्यूमेरिकल में उसको कैसे कैलकुलेट करना है इस बात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक अभी करेंगे वही सेम आगे कैलकुलेशन जो है आगे रहेगा न्यूमेरिकल में। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को रीड करता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, A and B are partners in a firm. A is entitled to a salary of 15,000 per month. A को सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ। ठीक है, मंथली सैलरी है उसकी। ठीक है ना, ये मंथली सैलरी की बात कर रहा है। एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। क्या बोला? बिफोर चार्जिंग। ये बिफोर चार्जिंग है। ये क्या है? बिफोर चार्जिंग। यहां तक पढ़ो। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 को जो नेट प्रॉफिट है 4,40,000 है। तो यहां आप ऐसे इसको लिख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपका प्रॉफिट आएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 4,40,000। ठीक है, सबसे पहले उसको आप सैलरी दे दो। टू एज सैलरी 15,000 पर मंथ है। 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 1,80,000। ठीक है, ये आपका इसमें डिस्कशन करना है। जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाइए। ए को कमीशन में मिलेगा, बोला ना इसने। ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी। ए को सैलरी का अधिकार है, ए पार्टनर है। एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। ये कैटेगरी बता दी इसने। 10% है तो 10/100 हो जाएगा बिफोर चार्जिंग के हिसाब से। और बी एक पार्टनर है, तो बी अगर एक पार्टनर है तो इसका ट्रीटमेंट हम एप्रोप्रिएशन में करेंगे। अलग से अकाउंट बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अलग से अकाउंट तब बनाते हैं हम जब बाहर का मैनेजर हो। क्लियर? तो इसी में डिस्कशन हो जाएगा। एज कमीशन कितना? 10% है। नेट प्रॉफिट का बोला तो 4,40,000 नेट प्रॉफिट है। इसका 10% बिफोर चार्जिंग है तो 10/100 हो जाएगा। तो 44,000 इसका कमीशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ो। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये भी नेट प्रॉफिट का ही है। आफ्टर चार्जिंग बोला है। क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग। यहां से आप कर लेना। आफ्टर चार्जिंग रेट 10% है तो आफ्टर चार्जिंग में रेट क्या हो जाती है? 10/110 हो जाएगा। बिफोर चार्जिंग में 10/100 हो जाएगा। आफ्टर चार्जिंग में जो रेट है वो नीचे ऐड हो जाती है। जैसे 5% है तो 5/100
105, मतलब 5/105 लिख लेना। क्लियर? टू बी इज कमीशन, टू बी इज ए कमीशन। क्लियर? 4,40,000 का 10/110 कर लेना, कट करोगे तो 40,000 आपका आ जाएगा। क्लियर? ऐसे इसको डिस्कशन करेंगे। बस उसके बाद कुछ और आइटम थी नहीं, तो इसको आप ऐड कर लेना। ऐड जब हम इसमें करेंगे तो आप ऐसे लिखोगे 4,40,000 4,40,000, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। कितना? इसमें आप ये माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद 176 आ जाएगा। रेशो गिवन नहीं है, अगर रेशो गिवन नहीं है तो इक्विवेलेंट लेना है आपको। तो इसमें आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। 1,76,000 का ऑफ कर लेना, 1,76,000 का ऑफ इधर आ जाएगा, तो 88,000 तो ये हो जाएगा और 88,000 आपका ये हो जाएगा। ऐसे हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बढ़ाएंगे। तो ये था आपके मैनेजर कमीशन से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट की जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो मैनेजर कमीशन से रिलेटेड ही टॉपिक आपका रहेगा। ये न्यूमेरिकल भी मैनेजर कमीशन से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 7 मार्क्स का HBSC बोर्ड में पूछे जाने की और CBSE बोर्ड में पूछे जाने की बहुत अच्छी संभावना है, ठीक है। 99% कंफर्म पूछा जाएगा। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। और मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने से रिलेटेड भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital rupees 5 lakh and 2,50,000 respectively on 1st April 2015। तो यहां आपको हल्का सा मेंशन करना पड़ेगा ऊपर, फॉर द ईयर एंडेड 2016 31 मार्च 2016। प्रॉफिट एंड लॉस से हल्का सा नीचे लिख देना, ठीक है ना। ए इज एंटाइल्ड, ए कौन है? पार्टनर है। ए इज ए एंटाइल्ड, एंटाइल्ड का मतलब ए को अधिकार है इसमें, टू ए कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, जो रह जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग, घटाने के बाद, डिडक्टिंग का मतलब माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग, ये कैटेगरी बताइए, बिफोर चार्जिंग ऑफ एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग के हिसाब से जो रेट रहेगी वो 10/100 रहेगी। ए कौन है? फर्म का पार्टनर है, तो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। बी इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, ये वगैरह हो जाएगा। अभी नीचे मैं देखता हूं प्रॉफिट है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 पीरियड का मतलब होता है पहले, टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹3,75,000। ये आपको इसमें ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल रहेगा।
इससे रिलेटेड हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट हमारे को गिवन है 3,75,000, मेंशन कर लेना। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सबसे पहले। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। 5 लाख का 10% 50,000 आ जाएगा, और 2,50,000 का 10% 2,50,000 का 10% है 25,000, टोटल 75 हो जाएगा आपका। ये बहुत इजी है, आराम से कैलकुलेट करना है आपको। टू मैनेजर कमीशन, टू कमीशन, ए का और किसका, बी का। अब इसमें लिखा ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट है। रिमेनिंग जो रह जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग, क्या, यहां वर्किंग नोट बना लेना। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 3,75,000। रिमेनिंग जो रह जाएगा, मतलब माइनस करनी है कोई चीज। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000, 3 लाख आ गया। ठीक है, ₹3 लाख आ गया। बिफोर चार्जिंग बोला है, क्या बोला, बिफोर चार्जिंग। तो इसका 10/100 कर लेना, कैलकुलेट होकर 30,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30,000। क्लियर, ए को देना है बिफोर चार्जिंग ऑफ एनी कमीशन। ये कैटेगरी बता दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से डिडक्ट हो गया। बी कौन है, पार्टनर है। इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग जो रह जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग। आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब कैटेगरी बताइए। आफ्टर डिडक्टिंग घटाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग बोला, क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल ए कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है तो रेट 8% है, तो 8/108 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहां हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा। ये देख लेते हैं कितना कहता है कि जो प्रॉफिट है 3,75,000, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस करो, कर दिया, 3 लाख आ गया। उसमें कहता है ऑल कमीशन भी माइनस करो, कमीशन कितना दिया है को 30,000, कितना हो गया 2,70,000। 2,70,000 का 8/108 करोगे तो ये आपका कमीशन आ जाएगा 20,000, किसका, बी का। तो बी को कमीशन दे दो, कितना 20,000, टोटल 50,000 आ जाएगा। क्लियर, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, और कुछ मेंशन नहीं है इसमें। 3,75,000 यहां आ जाएगा, यहां आप इसको कर लेना 3,75,000, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ये आपका 2,50,000 आ जाएगा। ए एंड बी को मिलेगा एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। 2,50,000 का रेशो 3:2 है, तो 3/5। 2,50,000 का 2/5, तो कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000, उसका 3 गुना 150 हो गया।
ये कैलकुलेट करोगे तो ये भी 50,000, उसका 2 गुना करोगे तो ये ₹1 लाख आ गया। तो ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर को कर दिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। स्टेटमेंट को रीड करते जाइए और साथ साथ इसको सोल्व करते जाइए। लास्ट में वर्किंग नोट बना लीजिएगा पेज पर और ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट मैनेजर कमीशन से रिलेटेड टॉपिक, और इसमें 2 ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आफ्टर चार्जिंग की कैटेगरी में मैनेजर की कमीशन रेट क्या रहेगी। तो उसमें जैसे 10% है तो 10/100 होगा, किसी में 10/90 होगा, किसी में 10/110 होगा, किसी में नन ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर कल डिस्कस करेंगे। और बिफोर चार्जिंग की कैटेगरी में क्या ऑप्शन होंगे उसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कल की क्लास को आप मिस ना करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। और आगे की क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सचदेवा क्लासेस के बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे। थैंक यू।